नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ में। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई और यहां पर रैशनलाइजेशन आयोग ने 18 विभागों की रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें करीब 900 नए पद मंजूर करने की सिफारिश दी गई। आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड आईएएस राजन गुप्ता ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी। सीएम सैनी ने रैशनलाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष राजन गुप्ता ने 18 विभागों की रिपोर्ट का पहला सेट सौंपा है। आयोग के गठन का मकसद निकायों की दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। बता दें कि कमीशन की रिपोर्ट को सरकार ने तुरंत मंजूर कर दिया। सीएम ने मुख्य सचिव को कमीशन की रिपोर्ट के लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए। 5 विभागों में पायलट आधार पर सिफारिशें लागू की जाएंगी और शुरुआत में हरियाणा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई, खान एवं भू विज्ञान, बागवानी, शहरी स्थानीय निकायों में योजना लागू होगी। कमीशन ने सरकार के 21 विभागों में मौजूदा 1,04,980 पदों के मुकाबले 1,05,832 पदों के मंजूर करने की सिफारिश की है। विश्व साइकिल दिवस पर सीएम नायब सैनी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी देश प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम सैनी ने लिखा कि साइकिल न केवल सफर करने का साधन है, बल्कि स्वस्थ शरीर और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक भी है। आइए आज के इस विशेष अवसर पर साइकिल को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने का संकल्प लें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिला संगठन बनाने के लिए राहुल गांधी खुद चंडीगढ़ आ रहे हैं। देश में कुल 750 जिले हैं। अगर सभी के संगठन राहुल गांधी बनाएंगे तो देश कैसे चलेगा और देश कैसे चलाएंगे। राहुल गांधी के दौरे से ये साबित होता है कि हरियाणा कांग्रेस का ढांचा नाकाम हो गया है। राहुल गांधी जी जिला स्तरीय संगठन बनाने के लिए आ रहे हैं। इससे ज्यादा हैरानगी की बात और क्या हो सकती है, और इससे ज्यादा बुरी हालत किसी संगठन की क्या हो सकती है कि तथाकथित राष्ट्रीय नेता किसी प्रदेश के जिले की इकाइयां, प्रदेश की इकाइयां बनाने के लिए खुद आ रहे हैं। लगभग 750 जिले हैं हिंदुस्तान में। तो कैसे चलाएंगे ये संगठन अगर राहुल गांधी जी को ही जाना पड़ेगा संगठन बनाने के लिए। हरियाणा कांग्रेस के 1 दर्जन विधायकों ने विधानसभा स्पीकर हरविंदर सिंह कल्याण से मुलाकात कर लिखित में शिकायत दी। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने दल की अगुवाई की शिकायत देने के बाद कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद का बयान सामने आया है। विधायक अशोक अरोड़ा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो संवैधानिक अधिकारों को दबाने का काम है। जिन लोगों ने विधायक के काम में दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने दोषी लोगों को और कर्मचारियों के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन की शिकायत दी है। जो हमारे माननीय विधायक और बहुत ही सीनियर नेता प्रदेश के श्री अशोक अरोड़ा जी के साथ जो व्यवहार और जिस तरीके से एक सरकारी मीटिंग में भाग लेते हुए जो उनके साथ आचरण किया गया, जो उनके संवैधानिक जो उनका अधिकार है उसको जिस तरीके से मीटिंग में उसको दबाने की कोशिश करी गई। आज हमने माननीय स्पीकर महोदय से समय लेके कांग्रेस के 12 के करीब विधायकों ने आज माननीय स्पीकर महोदय से मुलाकात करी है और उन्होंने जो दुर्व्यवहार मेरे साथ किया वो आप सबने वीडियो में देखा, मैं दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। तो मैंने तो स्पीकर साहब से यही कहा है कि अगर हम लोगों के अधिकारों के लिए वहां जाते हैं, लोगों की लड़ाई लड़ते हैं
और वहां अधिकारों की लड़ाई लड़ते समय अगर हमारे कोई लोग इस प्रकार से दुर्व्यवहार करेंगे, हमारे को गालियां देंगे, हमारे ऊपर हाथ उठाने का प्रयास करेंगे, तो अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई आप नहीं करोगे तो फिर हम जो अपनी लोगों की अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते तो फिर हमें एमएलए बन रहने का भी कोई अधिकार नहीं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादलों के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि आईपीएस अमिताभ ढिल्लों को एडीजीपी प्रशासन पुलिस हेडक्वार्टर और पंचकुला एडिशनल चार्ज दिया गया है। वहीं आईपीएस संजय कुमार को एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा पंचकुला लगाया गया है और इसके साथ ही आईपीएस सृष्टि गुप्ता को डीसीपी पंचकुला के पद पर तैनात किया गया है। आईपीएस अमरिंदर सिंह को एडिशनल एसपी यमुनानगर बनाया गया है। फरीदाबाद की न्यू राजीव कॉलोनी में सोमवार को 2 बहनों के साथ पड़ोसी परिवार द्वारा बर्बरता का मामला सामने आया है। मामूली सी कहासुनी को लेकर पड़ोसी परिवार ने इकट्ठा होकर पड़ोसियों के घर में घुसकर 2 बेटियों के साथ पहले तो जमकर मारपीट की, उसके बाद 2 में से एक युवती के कपड़े फाड़ दिए। इतना ही नहीं, कपड़े फाड़ने के बाद निर्वस्त्र अवस्था में ही युवती और उसकी बहन के साथ पिटाई करते रहे। कॉलोनीवासी शोर सुनकर इकट्ठा हो गए और युवती को बचाने लगे, लेकिन लाठी और डंडों से जो है आरोपी परिवार ने सभी पर हमला करना शुरू कर दिया। बीच बचाव करते हुए कुछ पड़ोसी भी चपेट में आ गए थे। हालांकि दोनों बहनों की हालत गंभीर है, जिन्हें ऊपरी चोटों के अलावा अंदरूनी चोटें भी आई हैं। ये लड़का तो अंदर घुस के मार रहा था, है ना। लड़का पप्पू जो है, पप्पू है जो दोनों लड़की के मारा। हाँ, जब उसने लड़की के बाल पकड़ के अंदर ले जा रहा था तो मैं अंदर ना जाने दिया तो लड़की के कपड़े फाड़ दिए। वो सामने में लड़की के कपड़ा फाड़ा हुआ। जब लड़की बाहर जाके चिल्ला रही थी कि मेरे बचाओ, तो सुमन दीदी आई थी। इसकी मम्मी के बाल 1 घंटा तक इसके सारे बाले बच्चे सब मिल के बाल पकड़ रखा था अंदर बेड पड़े अंदर। मैं जाके छुड़ाई, मैं देखा लेडीज के पटला से डंडे से कुत्ते पड़े, पैर हाथ पर खूब मार रहा था। वो सब बुरी तरीके से मारा है सब माँ बेटी के। ये सब में कोई गलती ना है, गलती पप्पू में है। हाँ, जब भी घर से कहीं से भागा हुआ है। कितने लोग हैं इस परिवार के? कम से कम 6-7 जने ये सब। मैं बचा रही थी ना, तब मेरे भी हाथ पे मारा, कमर पर मारा। ऊपर खाना बना रही थी, वहाँ से मेरे घर वाले अंदर चला गए, फिर वहाँ से आई लड़ने के लिए, मारने के लिए आ रहे, कह रहे उसको बुला, मारेंगे मेरे घर वाले को। तो हमने बोला मार के तो दिखाओ। फिर उसका 3-4 लड़के को बुलाई, उसको अंदर कर भेज दिया। फिर उसके बाद अगले दिन मेरी बहन दिल्ली, मम्मी सब दिल्ली से आए तो यही पूछ रहे क्या हो कि कैसे नहीं। बस इतने में 2-3 लेबर को बुलाई, अपने देवर को भी बुलाई और अपने घर वाले को बुलाई, सबको मारने लगी। और यहाँ मेरे को वहाँ से घसीट के बाल खींच के लेकर आए। हम ये उन्होंने ही मारा है, लड़ाई में बचा रही थी जब मैं, तो मेरे को मेरी मम्मी को खूब मारा है। मेरा सर भी चोट, मेरे मुंह पे भी चोट आ गई है। बहुत बड़े बड़े डंडे थे, वो लाठी थी और लोहे की सरिया थी, उनसे खूब मारा है। किसने मारा? ये पप्पू ने और उसका बेटा बड़ा वाला रिहान नाम है उसका। इन दोनों ने मारा? हाँ जी। तो जो है ये पूरा परिवार आप लोगों के साथ मारपीट कर रहा है या पहले भी कभी इस तरह की बात होती जी हो चुकी है, पर पहले बहस होती थी, बस खूब मारा है हमें घर में घुस के। कोई वजह नहीं, कुछ नहीं, बस मैंने इतना पूछा था क्यों लड़ रहे थे आप हमारे पीछे, जब हम होते तो हमसे बात कर लिया करो, तो नहीं सुनते। ये और कल अपने पति को फोन करके, अपने देवर को फोन करके बुला लिया घर में और खूब हमारे को घर में घुस के मारा है। बाहर गई थी मैं बेटी, तीसरे दिन लौट के आई थी। आते घर यहाँ आए तो बेटी से, अपने बड़ी वाली बेटी से पूछने लगी कि बेटी क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो उसने बोलने लगी वो माँ बेटी दोनों कि हम ना रहे तो लड़ाई क्यों कर ले, हम आते हमसे लड़ लेते। उसके बाद में वो 2 अपने आदमी को फोन करके बुला ली, 2 उसका पता नहीं देवर था कि कौन था, वो उसको बुला ली, उसके बच्चे सारे और उसकी माँ सपना के माँ सपना
सारे घर से में सब डंडे इतने से सब डंडे हाथ में, सब लोहे लंगर डंडा, जितना डंडा था घर में सब निकाल के और सब मारने में लग गई। जो बचाने जा रहा है उसमें भी पड़ रहा डंडा। ये बचाने गए इनको भी डंडे बजा रही है छोड़ी, वो बचाने गए उसको भी डंडे बजा रही है छोड़ी। तो हम सब ये तो साइड में थोड़ा सा आ गए, वो तो अंदर एंड तक अंदर थी, उसके बाद तो पहले से अंदर से कुंडी बंद कर दिया। फरीदाबाद में रोड रेज का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें कुछ युवकों ने एक वकील और उसके साथी के साथ सरेआम मारपीट की है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है। पीड़ित ने कहा कि वह अपने एक साथी के साथ नीलम चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे। खाना खाने के बाद में वह लौट रहे थे और उसी दौरान रास्ते में कुछ युवकों ने अपनी कार बीच सड़क पर खड़ी कर रखी थी। जब उन्होंने गाड़ी हटाने के लिए हॉर्न बजाया तो युवकों ने गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। खबर जींद से है, जहां पर बीते 27 मई की रात को बाइक सवार दो युवकों ने बरसोला में फैक्ट्री संचालन से 50 लाख की संचालक से 50 लाख की फिरौती मांगी। फैक्ट्री के बाहर फायरिंग करके भाग निकले। वहीं सूचना मिलते ही एसपी कुलदीप सिंह के निर्देशन पर सीआईए पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में छापेमारी कर रही थी। बता दें कि मंगलवार दोपहर को सीआईए पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैरों में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस बदमाशों के इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गई। हरियाणा में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को भी प्रदेश में कोरोना के 16 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम सामने आए हैं। गुरुग्राम में 6 नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं फरीदाबाद में 5, करनाल में, झज्जर में 2-2 मामले और अंबाला में 1 नए मामले की पुष्टि हुई है। इसी के साथ 425 लोगों के कोरोना सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। अगर एक्टिव मरीजों की बात करें तो प्रदेश में इस वक्त 51 एक्टिव मरीज हैं। इलाज के बाद 9 लोगों को स्वस्थ घोषित किया गया। अभी तक हरियाणा में कोरोना के कुल 86 मामले सामने आ चुके हैं। रविवार को सामने आया मामला सेक्टर 77 का है, जहां एक 34 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये मरीज एक निजी कंपनी में कार्यरत है और बीते कुछ दिनों से तबीयत खराब महसूस कर रहा था। लक्षण दिखाई देने पर उसने स्वयं डॉक्टर से संपर्क किया और कोरोना टेस्ट कराया, जिसमें संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस मरीज की कोई अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की हिस्ट्री नहीं है। उसे होम आइसोलेशन में चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है और उसके परिवारजनों को कोरोना जांच की जा रही है। अभी तक क्यूमुलेटिव फिगर की बात करें तो 21 मामले कोरोना के अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 11 मामले में मरीज ठीक हो चुके हैं। 10 पेशेंट जो है होम आइसोलेटेड है। होम आइसोलेशन का मतलब होता है नॉन सीरियस मरीज जो घर पर पे रह करके इलाज करा सकता है, तो ये भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अपनी तरफ से क्या तैयारी और की गई है बेड की और ऑक्सीजन प्लांट या दवाइयाँ? हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी दवाइयों की, बेड्स की और वेंटिलेटर बेड्स की अवेलेबल है। ब्लू कॉर्नर से झज्जर जिले के डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बहादुरगढ़ में जल निकासी व्यवस्था का जायजा लिया और डीसी ने ड्रेन और नालों की जल्द से जल्द सफाई करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इतना ही नहीं, डीसी ने शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। बेसिकली मानसून के आगमन की ही तैयारियां है कि जैसे बारिश ज़्यादा हो जाती है तो खेतों में पानी भर जाता है और अपने शहर में भी काफ़ी जलमग्न होने की समस्याएं होती है। तो उसके तहत आज बहादुरगढ़ एरिया को हमने विजिट किया। उसमें हमने शुरुआत जो की वो कसार लिंक ड्रेन से चालू की, फिर वेस्ट जुआ ड्रेन हमने देखी, फिर जो STPs है HSIRDC
का है, HSVP का है, और हमने जो सेक्टर 2, 6 और 7 का एरिया है वो भी देखा, मुंगेशपुर ड्रेन देखी। महेंद्रगढ़ में अतिक्रमण हटाने को लेकर नगरपालिका ने बड़ी कार्रवाई की। नगरपालिका की टीम ने पुलिस बल के साथ में मिलकर सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की। दरअसल कार्रवाई से पहले बाजार में मुनादी कार जो है दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई थी और कि वे अपना स्वयं जो है अपने अतिक्रमण को हटा लें। जानकारी के मुताबिक 2 किलोमीटर लंबे इस मार्ग की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सड़क पर 5 से 6 फीट गहरे गड्ढे बन चुके थे और अतिक्रमण के कारण चौड़ाई काफी कम हो गई थी, जिसकी वजह से वाहन चालकों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सर बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया। और हमारे लिए भी बढ़िया, दुकानदार भाइयों के लिए जो रोड बढ़ेगा सबके काम आएगा। अच्छा, जिस प्रकार से आपको नोटिस पहले दे देगी नगर पालिका की, हमने तो सर पहले से टीम उठा ली थी अपनी, और भी अगर कोई चौथा वगैरह बाहर स्लैब है वो हटा दें। अच्छा, उम्मीद है जिस प्रकार से सड़क बढ़िया मिलेगी व्यापार को भी रफ्तार मिलेगी। हाँ सर बिल्कुल मिलेगी, हम दुकानदार भाई हैं, कोई सरकार इस पूरी कार्रवाई। तो क्या नगर पालिका का इस कदम में सही मानते हैं आप? सुविधा बढ़ेंगी इससे कहीं भेदभाव तो नहीं कर रहे कुछ नगर पालिका। तो क्या मांग है कि आगे भी ऐसे ही करते चले? आगे सही करेगा ठीक है, तो इससे लाभ होगा कहीं ना कहीं कॉलोनी वास। लाभ होगा। तो कितने लगभग आज कार्रवाई की गई, कहाँ कार्रवाई की गई है? 11-18 दिन से आप क्या की है जो चल रहा है, चली रहा है, वाल टू वाल की जा रही है। आप लोग पैमाइश में आ रहे हैं, जिसका भी अतिक्रमण लग रहा है, पैडी रन जो भी है सब लगा है। तो सर क्या कल भी ये कार्रवाई जा रही है? क्योंकि आज में तो पूरा नहीं होता, तो इससे पहले नोटिस और बुनियादी की रादौर के गांव लक्ष्मीबास में अज्ञात कारणों से सूखे चारे और उपलों में आग लग गई। देखते ही देखते दर्जनों भूसे के कूप और बिटोड़े जलकर राख हो गए। सूचना पाकर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगजनी की इस घटना से ग्रामीणों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीण सुभाष चंद और अमन कुमार ने बताया कि तड़के एक ग्रामीण ने आग की लपटें उठती हुई देखी थी। दौर वाली गाड़ी है हमारे पास 3-3:30 बजे करीब मैसेज आया था और 112 पे हम ड्यूटी थे, तो साथ ही गाड़ी निकाली हमने, अंदर गाड़ी बचाई फायर गैस पे। तो और जैसे जमन नगर मैसेज दे दिया था उनको, खजूर रोड की गाड़ी निकलवा दी साथ ही साथ। अब आग पर काबू पा लिया गया। वो कुछ नहीं पता किसी ने क्या कि रात 2 बजे की आग लगी है। ये हमारा गाँव में छत पर चढ़ा, उसने देखी भी आग लग रही। फिर उन्हें फोन कराया, फिर भाग गए। हाँ, वो 30-40 तो कूप है, 100 के करीब बटोड़े हैं, लाखों तो पर नुकसान आई। या कुछ नहीं पता जी किस वजह से लगी आग। रात में 3 बजे लगी आग, लगभग होंगे ऐसा कोई 100-200 करीब होंगे। पुंडरी में कश्यप समाज की धर्मशाला पर नगरपालिका द्वारा ताला लगाए जाने पर समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोग पालिका पहुंचे और नारेबाजी की और इसी के साथ में कश्यप समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि सिर्फ उनकी धर्मशाला को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। नगरपालिका सचिव नरेश कुमार ने बताया कि धर्मशाला का निर्माण नगरपालिका की जमीन पर हुआ है और मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए ताला लगाया गया है। ये जो कश्यप चौपाल की चौपाल है, ये नगर पालिका की जमीन है, तो इसी को तो कब्जा लेने के लिए ताला लगाया गया था। इसमें कश्यप समाज के लोगों का जो विरोध है, इसमें आगे जो भी अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाए, जो भी लीगल है उसके अनुसार कार्रवाई की। लेकिन किसी विशेष आदमी नगर पालिका का अधिकार था, वो नगर पालिका की जमीन है, नगर पालिका ने लगाया था। लेकिन आगे इनका विरोध है कश्यप समाज का, तो लीगल कानूनी कार्रवाई करके इसके आगे कार्रवाई की जाए। हमारे समाज के जो बुजुर्ग थे उन्होंने 1 रुपया इकट्ठा करके इसको खड़ा किया है। और सर वहाँ पे हमारा महर्षि कश्यप मंदिर भी बना हुआ है।
और हमारे पास गरीब समाज है, हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि भाई किसी के घर पे कोई भी ट्रेजरी हो जाती है तो उसी में ही बैठने का हुआ है। किसी पे 35-40 गज से जगह किसी भी, यहाँ तक तो किसी के पास कोई लैट्रिन बाथरूम भी नहीं है, ऐसे भी घर है हमारे समाधि। हाँ, सुख दुख में यूज करते हैं। और हमें अमन जी कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई भी कानून की प्रक्रिया होती है, कोई भी नोटिस देना पड़ता है। और कम से कम भी से 2000 स्क्वायर फुट कब्जा किया हुआ, 2000 गज कब्जा करा, क्या तक कहते हैं। और उसका मैंने डिग्री चार्ज भी किया, 10 में वो बनवा रखी जी। तो क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करना ये चाहूंगा जी, अगर हमारी धर्मशाला का ताला लगा, जो अवैध कब्जे उनका भी लगाओ सारे का ताला। गिनती 100 से शुरू होती होगी कि 50 से शुरू करेंगे, चाहे तो 1 से शुरू, हमारी आवा 50 में, चाहे तो 1 से लेके 100 तोड़ी ताले लगाओ। अगर 50 भी लगा लेते हैं कोई बात नहीं, हम फिर भी रुक जाएंगे। आज नारनौद थाना प्रांगण के अंदर नारनौद क्षेत्र में सुख शांति के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और इस मौके पर नारनौद थाना प्रभारी बलवान सिंह भी, सभी स्टाफ सदस्य और नारनौद नगर पालिका चेयरमैन शमशेर लोहान और नगर के विभिन्न पार्षद मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन द्वारा इलाके में कानून के तहत कानून व्यवस्था शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। ये हवन योग तो इसलिए करवा गया है ताकि भाईचारा बने रहे, गांव में सुख शांति रहे, इलाके में सुख रहे। हवन कराने से देवी देवता भी प्रकट होते हैं, खुश होते हैं और ताकि ऊपर वाला भी टाइम पे बारिश करता रहेगा। इसलिए हवन कराना बहुत बढ़िया बात है। हर साल हम हवन करवाते रहेंगे ताकि यहाँ मंदिर भी हनुमान जी का, ताकि हमारे सब देवी देवता खुश रहे और भाईचारा बने रहे गाँव में। आज हवन का आयोजन करवाया गया था और जैसा कि बड़े मंगलवार चल रहे हैं और SHO साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस आयोजन करवाया और पहली बार हुआ है। उद्देश्य तो यही है, जैसे हमारी जो संस्कृति है, सनातनी संस्कृति, उसको बढ़ावा देना। और जैसे कि अभी क्वार्टर बने थे, बिल्कुल ये मंदिर मतलब खस्ता हालत थी इस मंदिर की। और हवन भी यहाँ पर हमको 2 साल हो जाएंगे अब, हवन भी पहली बार हुआ यहाँ पर और बहुत बड़ी बात है इन्होंने ये पहल की। उद्देश्य तो यही है, भी देखो हमारे सुख शांति हो, समृद्धि, खुशहाली हो चारों तरफ। थाना सेक्टर में सुख शांति के लिए मौजूद व्यक्तियों की मौजूदगी में, उनकी इमदाद से यहाँ इलाका थाना में शांति बनाए रखने के लिए, सुख शांति के लिए उनका प्रोग्राम करवाया। उद्देश्य तो बस यही था, इलाका थाना में सुख शांति बनी रहे और इससे अच्छा मतलब लोगों का समझ। पुलिस पब्लिक क्या है, पब्लिक से पुलिस बनती है। हम भी आस्था रखते हैं, धार्मिक है। हम हवन कराते रहते हैं जी, सुख शांति के लिए सभी कराते हैं। घर भी एक थाना ही है, थाना भी घर है, कोई ऐसी बात नहीं है। आदमी सुख शांति के लिए कहीं भी हवन करा सकता है। उद्देश्य सुख शांति के लिए, लोगों में शांति बनी रहे, आपस में लोगों में तनाव ना हो, जैसा माहौल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग लोगों में आपस में भाईचारा बना रहे। हमारे SHO साहब बलवान सिंह, दक्षिणा ज्यादा मिली जी लोगों से, 11,000 दिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।